हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद कमलेश 2.0 पर। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, तो वीडियो लंबी हो जाए उससे कोई दिक्कत नहीं। पढ़ो ऐसा कि एक बार में समझ आ जाए, ठीक है। और इसके पहले आप मैक्रो हिमेटोक्रिट मेथड, जिसको बोलते हैं विंट्रोप मेथड, उसको ज़रूर पढ़ लें। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, ठीक है। तो दोस्तों, पीसीबी को मेजर करने के लिए दो मेथड होते हैं, मैंने बताया था। एक होता है माइक्रो मेथड और एक होता है मैक्रो। तो मैक्रो को विंट्रोप ट्यूब मेथड भी बोलते हैं क्योंकि उसमें विंट्रोप ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक। जबकि माइक्रो मेथड में हम कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं, ठीक। तो आज हम देखेंगे माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड है वो फिंगर प्रिक के लिए आइडियल है। देखो क्या होता है, जैसे आपको मान लो बहुत कम ब्लड की रिक्वायरमेंट है, मतलब आप बहुत कम ब्लड देना चाहते हो, ठीक। तो फिंगर प्रिक से आप इस सैंपल को ले सकते हो, ठीक। और ख़ास तौर से इसमें हम कैपिलरी ट्यूब का यूज करते हैं, ये तो पता ही होगा आपको। यह उस समय यूज किया जाता है जहाँ पे हमें ज़्यादा अमाउंट में ब्लड को लेना मुश्किल रहता है। जैसे मान लो कोई छोटा बच्चा है, ठीक है। मान लो 1-2 महीने का छोटा बच्चा है, न्यू बॉर्न इन्फेंट्स जो है, तो उसको डायरेक्ट हम वेन से नहीं ले सकते ना ब्लड। तो उनके लिए हम फिंगर प्रिक करके लेते हैं और इससे काम हो जाता है। तो इसमें लिखा है स्पेशली इन पेडियाट्रिक पेशेंट। जो पेडियाट्रिक पेशेंट होते हैं, पीडियाट्रिक पेशेंट मतलब कि जो बिलो 18 एज के हैं, ठीक है। मतलब जो 18 साल से नीचे हैं। अब इसी चीज़ को यहाँ पे लिखा है हिंदी इंग्लिश दोनों में कि जो माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड है फिंगर प्रिक के लिए आइडियल है, तो ये लिख लेना। इसके बाद ये टेस्ट कैपिलरी ट्यूब का यूज करके किया जाता है। यह उन सिचुएशन में यूजफुल होता है जहाँ पर ज़्यादा ब्लड लेना मुश्किल होता है, स्पेशली पेडियाट्रिक पेशेंट के लिए। अब पेडियाट्रिक पेशेंट क्या होता है, जैसे न्यू बॉर्न हो गए, इन्फेंट्स हो गए, और जो बिलो 18 एज के हैं उनको बोलते हैं पेडियाट्रिक पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक। तो जैसा बता रहा हूँ वैसा ही लिखना है, ठीक। ये इंट्रो वाला पोर्शन हो गया। तो सबसे पहले हम माइक्रो हिमेटोक्रिट मेथड लिखेंगे, उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। तो इंट्रो वाले पोर्शन में आप इतना लिख सकते हो। ये भी लिख सकते हो कि माइक्रो मेथड क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि यह थोड़ा जल्दी हो जाता है, रैपिड है, कन्वीनियंट है यानी सुविधाजनक है, और इसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। इसमें ज़्यादा वॉल्यूम में ब्लड नहीं चाहिए होता, आप थोड़ा सा ही ब्लड मिल जाए तो काम हो जाता है, क्योंकि ये फिंगर प्रिक से लिया जाता है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट आपने इंट्रोडक्शन लिखा, इसके बाद आप सेकेंड पॉइंट में हेडिंग डाल के लिख सकते हो स्पेसिमेन। मतलब हम कौन सा स्पेसिमेन या सैंपल यूज करेंगे, ठीक है। देखो, कैपिलरी ट्यूब दो प्रकार की होती है। एक होता है हिपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब और एक होता है प्लेन कैपिलरी ट्यूब। तो यदि हिपेरिनाइज्ड कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे हो तो डायरेक्ट फिंगर प्रिक से ले लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, यदि आप प्लेन कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे हो तो उसमें जो ब्लड यूज करोगे आप, ईडीटीए एंटीकोगुलेटेड रहेगा, ठीक है। तो वीनस ब्लड भी ले सकते हो, ठीक, वहाँ पे। या फिर कैपिलरी ब्लड। टाइप्स ऑफ कैपिलरी ट्यूब आपको दो टाइप होते हैं, आपको पता है। तो पहला है, देखो, प्लेन कैपिलरी ट्यूब। इसमें कोई एंटीकोगुलेंट नहीं होता। तो जब अगर प्लेन यूज करोगे ना, तो उसमें हमको ईडीटीए एंटीकोगुलेंट यूज करना है, ठीक। क्योंकि दोस्तों, बिना एंटीकोगुलेंट के तो वो क्लॉट हो जाएगा, तो क्लॉट नहीं होने देना है ना, इसलिए हमें ईडीटीए एंटीकोगुलेंट यूज करना है अगर हम प्लेन कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे हैं तो। ज़्यादातर लोग हिपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब यूज करते हैं। इस ट्यूब की खासियत क्या होती है, इसके अंदर पहले से ही हिपेरिन एंटीकोगुलेंट जो है प्रेजेंट है। तो आपको अलग से एंटीकोगुलेंट में मिलाना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट फिंगर प्रिक करो और जो ब्लड आएगा डायरेक्ट कैपिलरी ट्यूब से ले सकते हो, ठीक है। अब देखो, ये है कैपिलरी ट्यूब। तो यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब या हिमेटोक्रिट ट्यूब बोल देते हैं, ठीक। तो सबसे ऊपर प्लाज्मा रहता है, पता ही है आपको। बीच में बफी कोट रहता है और सबसे नीचे आरबीसी रहता है, ठीक। और ये निचले वाले हिस्से में वैक्स प्लग लिखा है, ठीक। इसका मतलब क्या होता है, जो कैपिलरी ट्यूब रहता है ना, उसको हम सील करते हैं। सील करने के लिए हम क्ले या फिर वैक्स यूज करते हैं, ठीक, सीलेंट के रूप में। तो ये यूज होगा, ठीक। और ये है माइक्रो हिमेटोक्रिट रीडर। जो कैपिलरी ट्यूब रहेगा ना, उसको रीडिंग करने के लिए लास्ट में। तो ये देखो, सेल जो सील वाला इंड है ना, यहाँ पे जो ब्लू कलर में है वो सील किया गया है, ठीक। तो देखो, जहाँ पे
रेड वाला कलर आया, यानी कि यहाँ पे पूरा आरबीसी है, ठीक, पूरे रेड वाले कलर में आरबीसी है। तो देखो रेड वाले कलर को 0 मार्क पर रखेंगे, ठीक। तो इस रेड को हमने 0 मार्क पर, देखो ये जो कैपिलरी ट्यूब अभी यहाँ पे है, पहले यहाँ पे रखी होगी, यहाँ पे इस लाइन पे, तो 0 मार्क पे रेड वाली को रखेंगे और उसको धीरे धीरे हम लेफ्ट की तरफ ऐसे से मूव कराते जाएंगे। जब हम मूव कराते जाएंगे और ये जो प्लाज्मा ऊपर आया, देखो यहाँ पे ये रहा प्लाज्मा, तो जैसे ही प्लाज्मा 100 मार्क को टच करेगा, ठीक, तो हम उस समय रीडिंग ले लेते हैं। देखो यहाँ से यहाँ तक ये पूरा प्लाज्मा है, यहाँ से यहाँ तक, जैसे ही प्लाज्मा 100 को टच करेगा तो हम जो कैपिलरी ट्यूब है उसको लेफ्ट की तरफ नहीं खिसकाएंगे, अब रुक जाएंगे और फिर इसको रीड कर लेंगे। ये जो पीसीबी का जो कॉलम आया उसको रीड कर लेंगे। तो देखो ये कॉलम कितने पे आया, तो 38 पे आया लगभग, ये रहा 38 की लाइन ऐसे गई है, तो 38% आ गया तुम्हारा पीसीबी। तो दोस्तों पीसीबी हमारा 38% आया, ठीक। तो ऐसे रीड करते हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं क्या क्या करते हैं, ठीक, प्रोसीजर देखते हैं। तो देखो सबसे पहले रिक्वायरमेंट इसमें लगना क्या क्या है। पहला है तो सेंट्रीफ्यूज तो लगेगा ही लगेगा, ठीक। क्ले या वैक्स लगेगा सील करने के लिए, ठीक। कैपिलरी ट्यूब लगेगा और हिमेटोक्रिट रीडर लगेगा, ठीक, रीडिंग करने के लिए। ये जो खांचा जैसे बना हुआ है इसको बोलते हैं रेडियल ग्रुप्स। तो यही लिखा है रेडियल ग्रुप्स ऑफ सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज में ऐसे रेडियल ग्रुप्स होते हैं, इसी के अंदर हम कैपिलरी ट्यूब को रखते हैं, ठीक है। और एक बात का ध्यान रखें, जो कैपिलरी ट्यूब रखा जाता है ना, तो जो सील किया गया एंड रहता है, जिधर आपने सील किया है उसको बाहर की तरफ रखते हैं, मतलब आउटर साइड, ठीक। और प्लाज्मा वाला हिस्सा अंदर साइड की रहता है, तो जिधर प्लाज्मा रहता है उसको अंदर साइड रखेंगे और जिधर सील किया गया रहता है उसको बाहर की तरफ रखते हैं, ठीक। देखो प्रोसीजर बहुत ही इजी है, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे ही करना, ठीक। जो भी कैपिलरी ट्यूब है या जो भी आप यूज कर रहे हो, चाहे हिपेरिनाइज कैपिलरी ट्यूब यूज कर रहे हो चाहे प्लेन कैपिलरी ट्यूब, तो उसको पहले क्या होगा, उसमें आप क्या करोगे, ब्लड फिल करोगे, ठीक है, जो कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू भर जाएगा, ठीक। दूसरा, कितना भरना है, कम से कम 2/3 भरना है। मतलब अगर कोई इतना बड़ा है ट्यूब, 3 भाग हैं इसके, मान लो 1 भाग 2 भाग 3 भाग, तो 2 हिस्सा तो कम से कम भरना ही चाहिए। तो दोस्तों हमने किया क्या, सबसे पहले जो कैपिलरी ट्यूब था, ठीक है, उसको हमने फिल किया, 2/3 कर लेना है, ठीक। कम से कम अगर 3 हिस्सा है तो 2 हिस्सा तो भरा होना चाहिए, ठीक। और उसके बाद हम उसको सेंट्रीफ्यूज मशीन में डालेंगे। लेकिन सेंट्रीफ्यूज में डालने से पहले जो आपने कैपिलरी ट्यूब को कैपिलरी एक्शन के थ्रू फिल किया, तो जो जिधर से आपने फिल किया था, ठीक है, तो उस वाले इंड को आपको सील करना है, ठीक है। तो सील करने के लिए हम क्ले या फिर वैक्स का यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं सीलेंट मटेरियल, ठीक है। तो क्ले या वैक्स से सील करेंगे, तब जाके हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में उस कैपिलरी ट्यूब को प्लेस करेंगे, यानी रख देंगे, ठीक है। और रखेंगे भी कहाँ दोस्तों, उसके रेडियल ग्रुप्स में। जो सेंट्रीफ्यूज का रेडियल ग्रुप्स होता है, जो खांचा बना है ना, उसके अंदर हम कैपिलरी ट्यूब को प्लेस कर देंगे। तो आपको 3 चीज़ें पता चल गई। सबसे पहले ब्लड को फिल करो कैपिलरी ट्यूब के अंदर, जो कि कैपिलरी एक्शन के थ्रू आ जाएगा, ठीक। तो दोस्तों ध्यान रखें इस बात का, जो कैपिलरी ट्यूब है 2/3 फिल होना चाहिए। इसके बाद जो कैपिलरी ट्यूब है उसका एक एंड हम सील कर देंगे, तो क्ले या वैक्स की सहायता से सील कर देंगे और फिर सेंट्रीफ्यूज मशीन के रेडियल ग्रुप्स में प्लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ अच्छी सी बातें हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब सेंट्रीफ्यूज में डालो तो ऐसा डालो कि बैलेंस हो जाए मशीन, मतलब इम्बैलेंस नहीं रहे। इसलिए या तो 2 फिल ट्यूब डालो या फिर 1 फिल ट्यूब है तो 1 विदाउट फिल ट्यूब डाल सकते हो, ताकि उसका बैलेंस बना रहे, ठीक। ये वाला पार्ट मैंने समझा दिया, ठीक। और दोस्तों इसके बाद क्या करते हैं, जो फिल ट्यूब को माइक्रो हेमेटोक्रिट सेंट्रीफ्यूज के रेडियल ग्रुप्स में रखते हैं, सीलेंट इंड को आउटर रिम के अगेंस्ट रखते हैं। मैंने बताया था ना कि जो सील किया गया इंड है उसको बाहर की तरफ रखते हैं, ठीक। तो यही चीज़ है। अब इसके बाद क्या होता है, जो कैपिलरी ट्यूब है उसको सेंट्रीफ्यूज के अंदर 5 मिनट के लिए रखते हैं। और इसका जो आरसीएफ होता है, मतलब कि रिलेटिव सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना होता है, 12,000 से 15,000। आपको नहीं लिखना है आरसीएफ कितना है कितना नहीं है, ठीक। आप डायरेक्ट लिखो कि जो फील्ड कैपिलरी ट्यूब है उसको हम सेंट्रीफ्यूज मशीन में 5 मिनट के लिए रखते हैं, ठीक। इसके बाद आप क्या बोलोगे, सेंट्रीफ्यूगेशन के तुरंत बाद
पीसीबी को हैंड हेल्ड माइक्रो हेमेटोक्रिट रीडर की मदद से रीड करते हैं। अब कैसे रीड करते हैं मैंने बता ही दिया। जो नीचे का जो सील किया गया इंड रहता है उसके जस्ट ऊपर से आरबीसी का कॉलम चालू हो जाता है, तो आरबीसी का जो लास्ट वाला कॉलम है सबसे नीचे वाला, उसको आपको 0 मार्क पर रख लेना है, ठीक। तो देखो यही लिखा है कि पीसीबी को रीड करने के लिए सील किए गए इंड को 0 मार्क पर रखेंगे, मतलब सीलेंट वाले इंड को जहाँ से आरबीसी भरना चालू हुआ था, जो रेड वाला एरिया था, उसको 0 मार्क पर रखेंगे। और ट्यूब को लेफ्ट साइड खिसकाया जाता है। जैसे ही प्लाज्मा 100 मार्क्स वाली लाइन को टच करती है तो हम उसकी रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग कैसे लेते हैं मैं बता दिया, ठीक। इसके बाद हम एक क्लिप डाल दे रहे हैं, ठीक है। जो प्रैक्टिकल लैब में कैसे करते हैं उसका एक क्लिप डाल दे रहे हैं 1 मिनट का लगभग, ठीक। तो वो देख लो, पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स आपके लिए हमेशा खुला है, ठीक। तो उसमें अपना कमेंट फेंक के मारो। देखो यहाँ पे इसने क्या किया, इस कैपिलरी ट्यूब को बाहर निकाला, ठीक है। अब देखो इस कैपिलरी ट्यूब को इसने क्या किया, जो आपका जो एंटीकोगुलेटेड ब्लड था, ठीक है, या फिर एंटीकोगुलेट नहीं भी है तो अपना कैपिलरी ट्यूब है उसमें हिपेरिन ऑलरेडी है, ठीक है, या फिर ईडीटीए भी हो सकता है। अगर हिपेरिन नहीं है तो ईडीटीए ब्लड यूज कर सकते हो। तो उसको कैपिलरी एक्शन के थ्रू भरा जा रहा है, ठीक। उसने टिल्ट किया ट्यूब को और कैपिलरी ट्यूब के अंदर वो भर गया कैपिलरी एक्शन के थ्रू। अब देखो जिधर से भरा था उसने उधर वाले एरिया को, उधर वाले नीचे के हिस्से को उसने सील कर दिया, वैक्स या फिर क्ले से सील कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब इस कैपिलरी ट्यूब को सेंट्रीफ्यूज मशीन में रख रहा है। सेंट्रीफ्यूज मशीन में आप देख पा रहे हो एक गड्ढा जैसा बना हुआ है, उसको बोलते हैं रेडियल ग्रुप्स। तो रेडियल ग्रुप्स के अंदर उसने रख दिया। दोस्तों ये ध्यान रखें कि जो आपका जो सील किया गया इंड था, यानी जिधर आपने सील किया था उसको बाहर की तरफ रखना है और जिधर सील नहीं है उसको अंदर की तरफ रखना है, ठीक। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है। और फिर ये रहा आपका माइक्रो हेमेटोक्रिट रीडर, जिसकी सहायता से आप रीड कर लोगे, ठीक।